अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौतम मैथ सेरा पर काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अपने घरों पर हैं और सेफ हैं। और आज मैं अपने सेटअप दूसरे जगह सेट किया हूँ, वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, दूसरे लोगों का था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे। तो मैंने आज यहाँ पर अपना खुद का एक छोटा सा सेटअप तैयार किया है और इस लॉकडाउन में इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि दुकानें सारे बंद हो चुकी हैं और मुश्किल से जो भी सामान अवेलेबल है उसी से काम चलाना पड़ रहा है। तो आई होप सब आप मुझे समझ सकते हैं और आप मुझे कोऑपरेट कीजिए, दूसरों को बताइए कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और अपने चैनल पर मैं ऐसा कंटेंट ला रहा हूँ जो आज मैं लाया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का है, जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है। सिंपल इंटरेस्ट का कंटेंट जो है वो देखिए काफ़ी गर्मी है सिंपल इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट का है वो कंटेंट, वो मैंने जनरल सिंपल इंटरेस्ट मैंने पढ़ा दिया है 4-5 टाइप में और उसका मैंने सॉल्यूशन राकेश यादव बुक से मैंने करा भी दिया है उसका। तो आज उसका जो नेक्स्ट पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, वो इंस्टॉलमेंट का है। तो मैं इंस्टॉलमेंट का ये पार्ट मैं आज रिलीज कर रहा हूँ अपने चैनल के जरिए। आप इसे बताइए, काफ़ी डिमांडेड होता है, अच्छा होता है। और आज मैं इसका इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊंगा। जो कोई प्रॉब्लम, आज जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा इंस्टॉलमेंट में, मैं पूरा दावा करता हूँ कि आपको बिल्कुल मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा इंस्टॉलमेंट से। आज से मतलब कभी भी इंस्टॉलमेंट में कोई भी क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शुरू करता हूँ मैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए, सब्सक्राइब करवाइए। और शुरू करता हूँ मैं। इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट में क्या होता है। ठीक है, दिख रहा है, विजुअल है। तो कुछ कंटेंट है, ये है कि इंस्टॉलमेंट होता क्या है। इंस्टॉलमेंट जनरली हम लोग जब यूज करते हैं तो हमारे लाइफ में क्या इंस्टॉलमेंट का रोल है, पहली बात समझ लीजिए। इंस्टॉलमेंट का जो है वो ये है कि अगर कोई चीज आपको पसंद आ गया या आप कोई लोन ले रहे हैं और दैट टाइम आपको लोन चुकाने में प्रॉब्लम आ रहा है वन टाइम में, तो उस अमाउंट को हम लोग तोड़ तोड़ कर पार्ट वाइज पार्ट चुकाने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में हम लोग इंस्टॉलमेंट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी से आपने 1000 बोरो किया, यानी लिया आपने किसी से। तो अगर उधार किसी से 1000 लिया है, 1000 रुपये आपने लिया है, तो अगर आप उसको लौटाना चाहते हैं तो आपने बोला कि मेरे पास 1000 वन टाइम में तो हो नहीं सकता है, मेरे लिए कुछ सुविधा कर दो ताकि मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँ। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके चुकाएंगे तो फिर बोलेगा कि मुझे क्या फायदा मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट लगा देगा। ठीक है, तुम ऐसा कर दो कि हर महीने महीने थोड़ा थोड़ा करके चुका दे। तो जो अमाउंट फिक्स किया जाएगा हर महीने, वो हमारा इंस्टॉलमेंट कहलाता है। और टोटल जब पे कर देंगे आप, तो वो जो लिया गया होता है दे मतलब ज्यादा होता है, लिया हुआ जो राशि होता है उससे ज्यादा हमें चुकाना पड़ता है। तो यही इंस्टॉलमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद कुछ इसमें डाउन पेमेंट वाला भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग इसमें 3 तरह का सवाल करेंगे। एक में हम आपको रेट निकालना सिखाएंगे, दूसरे में आपको इंस्टॉलमेंट निकालना सिखाएंगे, और तीसरे में हम आपको ये बताएंगे कि आपने कितना ऋण चुकाया। तो हम लोग 3 तरह का सवाल फेस करेंगे। पहला सवाल हमारे सामने ये होगा कि दर ज्ञात करना। पहला सवाल होगा दर ज्ञात करना, यानी कि रेट फाइंड करना। दूसरा जो सवाल होगा वो होगा हमारा इंस्टॉलमेंट ज्ञात करना, यानी कि किस्त। और तीसरा जो होगा ना, वो टोटल हमें पैसा बताना होगा कि कितना हमें ऋण चुकाया, यानी डेब्ट अमाउंट। ठीक है, तो मैं बता दूं 2 तरह का होता है। एक तो हम लेते हैं, उसे बोरो बोलते हैं, जब चुकाते हैं वो डेब्ट होता है। तो बोरो मनी डेब्ट मनी से कम होता है, यानी जब हम चुकाएंगे तो ज्यादा चुकाएंगे। तो ये बातें हमें पता होना चाहिए। तो 3 तरह का हम लोग आज सवाल करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट में, यानी इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। और शुरू कर रहे हैं हम लोग सवाल को बनाना। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, तो दोनों तरह का लैंग्वेज आपको यूज करने का, आपको इंग्लिश में भी इंग्लिश क्वेश्चन इसका मिलेगा स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें क्या है कि कितना वार्षिक किस्त, ये ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, कितना वार्षिक भुगतान, यानी कि आपको कितना वार्षिक भुगतान 3400 रुपए के ऋण दे, यानी ये आपको चुकाना है। कर्ज आपने इतना नहीं लिया है,
कर्ज इसे कब लिया होगा, ये चुकाना है। यानी आपको देना कितना है, तो देना आपको है 3400 रुपये, पहला सवाल से। दूसरा बात इसमें है जो 4 समान किस्त देना है, वार्षिक किस्त, 4 वार्षिक समान किस्त देना है, जिसमें रेट दिया हुआ है 14 से 2/7%। 14 से 2/7% अगर देखिएगा रेट को तोड़कर तो ये आएगा 1/7। ठीक है, मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट सोल्यूशन हर क्वेश्चन का। मैं 2 तरीका ही बता हूँ, बेसिक से भी बता सकता हूँ, पर कोई मतलब नहीं बनता है। समय नहीं लेते हुए मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो एवरग्रीन होगा, हमेशा के लिए यूज कीजिए। तो 1/7 जो है इसको हमें सॉल्व करना है इसी रेट पर। आप मुझे बताइए कि एसआई है, तो एसआई में क्या होता है ना, अगर कोई फिक्स कर दिया कि 1 साल में 1 रुपया आपको ब्याज मिलेगा, तो दूसरे साल फिर 1 रुपया, तीसरे साल फिर 1 रुपया, चौथे साल फिर 1 रुपया, ये फिक्स होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये क्या होता है, तो इसे आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मानेंगे हमेशा, ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा। तो 7 हो गया, इसमें 1 प्लस कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, फिर इसमें 1 फिर 1 प्लस कर दीजिए तो 9 हो जाएगा, फिर इसमें 1 को प्लस कर दीजिए 10 हो जाएगा। इसमें टोटल 4 है, तो 1 2 3 4 हो गया, ये 4 इंस्टॉलमेंट बन गए। आप सोचेंगे इंस्टॉलमेंट तो 7 है, फिर 8 9 10 कैसे, तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो टोटल मिला के अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 7 8 15 9 24 10 34, तो टोटल हुआ 34, और 34 का वैल्यू है 3400। तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 100। हमें बताना है इंस्टॉलमेंट, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कितना वार्षिक भुगतान, मतलब इंस्टॉलमेंट बताना है। तो अगर इंस्टॉलमेंट की बात करूं मैं, तो जब 1 का वैल्यू है 100, तो इंस्टॉलमेंट तो 7 है, तो 7 का वैल्यू जो होगा वो 700, तो 7 का वैल्यू 700 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था, जिसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि कैसे इंस्टॉलमेंट में के केसेस में हमें वार्षिक मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट या पर एनम इंस्टॉलमेंट निकालना होता है, किस्त कैसे बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा किस्त पर आधारित है। तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है, जो आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा सवाल आप देख लिए, मैंने सेम सवाल रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको लगेगा कि एक और करना चाहिए, तो मैंने एक और रिपीट कर दिया। और इसको भी हम लोग बनाएंगे ठीक वैसे ही जैसे अभी मैंने बताया। यानी कि हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, ये सवाल है हमारा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल है। फिर से हमें देखना है कि दिया क्या है रेट, तो 12.5%, यानी 12.5% का अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/8 होगा। 12.5% का अगर फ्रैक्शन बनाते हैं तो 1/8 होगा। 1/8 होगा, मैंने बोला नीचे वाला क्या बनेगा, इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो आप इसे बोलेंगे कि इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट है। और कितना इंस्टॉलमेंट में करना है, 5 इयर्स में। 5 इयर्स में अब पर ईयर का है, तो अगर निकालूं तो पहला 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 1 2 3 4 5 6 7 12, ठीक है। तो लास्ट होगा हमारा ये 5, और अगर मैं इनको ऐड करूं तो 12 8 20 20 10 30 10 40, यानी टोटल हो गया 40। यानी इतना आपको फाइनली देना है। अगर इतना देना है तो आपने देना कितना आपको, तो कह रहा है इतना रुपए का आपका ऋण, यानी कि 15,000। तो मैं बोलूंगा कि इतना बराबर 15,000। अगर इतना का वैल्यू 15,000, तो 12 8 20 10 30 20 50, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत जोड़ दिया, तो 50 हुआ। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू यहां से हो जाएगा 5 से 300। 1 का वैल्यू आपको मिल चुका है, और आपसे पूछ रहा है वार्षिक किस्त बताना है, इंस्टॉलमेंट बताना है। तो आपको मैंने बताया कि लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट होता है इसमें, तो यहां से निकाल देंगे गेट का वैल्यू कितना होगा, 8 3 24, ठीक है। तो ये था सेम सवाल, मैंने रिपीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है वहां से कि जिसमें हमें ये बताना है कि एक कलम का नगद कीमत 100 रुपए है, लेकिन इसे 10 रुपए प्रति माह की मासिक किस्त पर 11 किस्तों में खरीदा गया। आपको रेट बताना है। यानी इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, और वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, और फिर मैं बना रहा हूँ तो उसका सोल्यूशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जैसे आप दुकान पर गए और उस दुकान पे आपको एक पेन पसंद आया जिसकी कीमत 100 रुपए है, और आपके पास पैसे नहीं थे।
आपने दुकानदार से बोला कि मुझे कलम चाहिए, दुकानदार ने बोला ठीक है मैं आपको दूसरे तरीके से पेन दे सकता हूँ। वो तरीका क्या होगा कि आप हर महीने 10 रुपए प्रति माह किस्त देंगे। उस हिसाब से आपने तय किया कि ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूं, और आपने तय किया कि 11 किस्त में इस पेन को आप खरीदेंगे। यानी अगर ये देखा जाए कि अगर कीमत है 100 रुपए, 11 किस्त अगर हर महीने 10 रुपए देंगे तो हो जाएगा 110। आप 10 रुपए उसको एक्स्ट्रा देंगे। तो आखिर ऐसा क्यों कि आप 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे? यानी कोई रेट होगा जिसके तहत आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो वही रेट इसमें आपको फाइंड करने हैं। तो इसको बनाने के मैं दो तरीका बताऊंगा। पहला तरीका तो ये होगा डिटेल में, और फिर उसी का डायरेक्ट। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे अगर आपने पेन खरीदा, दैट टाइम आपके पास पैसा तो था नहीं, यानी उस समय आपके पास पैसे नहीं थे, आपने पेन ले लिया। अगले महीने जब आप गए तो उस पे 100 रुपए थे, पर 100 रुपए में ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आपको देने कितने थे उसको? 100 रुपए, पर आप देने कितने गए? 10 रुपए। यानी कि जब मैं देने जाऊंगा दुकानदार को तो 100 रुपए पर मुझे ब्याज लगेगा। किस दर से लगेगा? 8% की दर से। रेट तो मालूम है, रेट तो बताना ही है, तो मैंने मान लिया कि 100 का 8% मुझे ब्याज देना होगा। दूसरे महीने अगर आप जाएंगे तो फिर से आपको ब्याज देना होगा, क्योंकि 2 महीने पर जा रहे हैं, तो 2 महीने का 2 बार मतलब होगा ना, यानी कुछ कम हो जाएगा आपका। यानी अब 90 रुपए आपके पास हो जाएगा, कि आपने 10 रुपए दे दिया उसको, तो आपको कितने बचेंगे? 90। अब इस पे रेट लगेगा आपको, कितना रेट लगेगा नहीं मालूम है, ठीक है। तीसरे महीने जाएंगे 10 रुपए फिर जाकर जमा किए, तो तीसरे महीने जब जा रहे हैं तो फिर 90 में 10 फिर जमा कर दिए, तो फिर क्या बचा? 80। तो फिर आप 80 रुपए, तो 8%। फिर अगले महीने जा रहे हैं तो 80 में 10 जमा कर दिए, बचा कितना? 70। तो फिर इस पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। और इस प्रकार मैं अब क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख रहा हूं कि फिर 8% इसका, फिर 50 का 8%, 40 का 8%, ठीक है, 30 का 8%, 20 का 8%, 10 का 8%, ठीक है। काउंट कर लीजिए, 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लास्ट में जब गए तो आपने दे चुका सब कुछ, फिर भी आपको लास्ट में 11 इंस्टॉलमेंट देना था जिसका 8%, ठीक है, क्योंकि 10 में 10 चला गया तो जीरो बैलेंस बचा। फिर आप लास्ट में 10 रुपए उसको जाकर दे दिए, और इंटरेस्ट टोटल अगर देखा जाए तो 100 रुपए का खरीदा हुआ था, लेकिन 11 इंस्टॉलमेंट में देखेंगे तो कितना होगा? 110। यानी इतना का था, इतना आपने दिया, तो कितना दिया एक्स्ट्रा? 10 रुपए, तो वही 10 रुपए ब्याज हो गया टोटल। अब देख रहा हूं मैं सब जगह R/100 कॉमन है, तो मैंने R/100 को कॉमन कर लिया। यहाँ क्या बचेगा? फर्स्ट में बचेगा 100, फिर 90, इसी तरह से लास्ट में 0, ठीक है, और इक्वल में 10। सब जगह R है, R/100 सब जगह है, तो मैंने R/100 को बाहर कर लिया, बाकी बचा 100 90 90। अब ध्यान से देखिएगा तो ये 10 के अंतर पर है। 10 के अंतर पर होने का मतलब है कि 0 से लेके 10 100 तक है। जोड़ दीजिए, जोड़ने के लिए डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 100 और 0 को ऐड करिएगा तो 100 ही होगा, फर्स्ट एंड लास्ट, और नीचे में 2, और इनटू में 11, क्योंकि टोटल 11 है, और यहाँ पर आपका जो है R/100 है। अगर इस 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो ये होगा, और इक्वल में आपका 10 है। अब मैं यहाँ से R का वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 20, और नीचे में 11। ये पूरे साल का है, सॉरी ये मंथली है, और रेट हमें सालाना बताना होता है पर एनम के हिसाब से। तो इसमें कुछ नहीं, 12 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, 12 दूनी 24, 240 बटा में 11% का रेट होगा, जो आप फ्रैक्शन में निकाल लेंगे जो भी आएगा। यानी यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, और 20 यानी 11 21 पूर्णांक, ठीक है, 11 दूनी 22, तो 2 20 11 और 9 यानी कि बटा में 11% ये आएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको रेट निकालना सिखाया। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जहाँ रेट निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वही लिया है जो थर्ड क्वेश्चन था, बस मैंने डेटा चेंज किया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन सेम एज इट इज वही है जो कि मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो देख लीजिए। स्क्रीन दिख रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो सेम क्वेश्चन है।
थर्ड क्वेश्चन मैंने डिटेल में बताया था, और मैं फोर्थ क्वेश्चन डिटेल से हटकर मैं डायरेक्ट बताना सिखा रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस डिजिट चेंज है। बनाने का तरीका उस तरीके से भी बना सकते हैं, अभी मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, उसी का है, बस डायरेक्ट करना है। हमें डायरेक्ट क्या करना है, जब भी हमसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उठा लेंगे कि टोटल कितना है 120, यानी इसकी कीमत 120 थी, पर 15 रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर रेट निकालेंगे और 9 मंथ तक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 135 रुपीज। यानी अगर देखा जाए तो कितना का इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है, तो 15 रुपए, यानी ब्याज के तौर पर आपको 15 रुपए देना पड़ रहा है। ठीक है, ब्याज के तौर पर 15 रुपए देना पड़ रहा है, आपको रेट बताना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि पहला होगा 120, दूसरा होगा 105, फिर होगा 90, 75, 60, 45, 30, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सबको ऐड करना है। फर्स्ट 120 लास्ट 0, यानी 120 प्लस 0 अपॉन में 2 इंटू टोटल 9 है, तो 120 0 9 यानी कट जाएगा तो 60, 60 गुने 9 यानी 540, 540 का ही R% होगा तो कितना ब्याज लगेगा, 15 लगेगा। यहाँ से ये 0 खत्म करिए, और यहाँ से 3 बार में 18, तो 3 बार में 5, और 2 से 9 और 2 से 5, तो R निकल कर आएगा 25 यानी 25/9। ये आपका मंथली है और रेट हमें सालाना बताना होता है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि 1 साल का निकल जाए। और यहाँ से फिर 3 से 3 फिर 4, यानी कि 100 अपॉन 3%, जिसे आप 33 होल 1/3% आप इसका रेट निकाल कर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसमें मिटा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं डायरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर ये है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है दर ज्ञात, रेट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, लेकिन पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा ये अंतर है। पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने रेट निकालना ही आपको सिखाया, पर इस क्वेश्चन में रेट निकालना सिखा रहा हूँ, बट इसमें थोड़ा सा मैंने क्या चेंज किया है। चेंज ये किया है कि उस फोन की कीमत 18,000 है। यानी सपोज दैट आप कोई फोन खरीदना चाहते हैं, आप पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, और यहाँ दिख रहा है ना। तो आप एक दुकान पर जाते हैं और आप उस फोन को खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत क्या है 18,000 रुपए है। उस फोन को खरीदना चाहते हैं 18,000 में है उसका कीमत, बट आपके पास दैट टाइम उतना पैसा नहीं है, यानी उस समय आपके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन उससे खरीदना है आपको। तो दुकानदार ने कंडीशन लगाया कि इसे 3,000 रुपए नगद, यानी आप उसे 3,000 रुपए नगद दे दीजिए उसी समय, और अगले जो भी बचेगा, सोचिए अगर 3,000 रुपए आपने दे दिया, 18,000 रुपए उस फोन की कीमत थी और 3,000 आपने उसे दे दिया, तो आपके पास बचा कितना देने को, 15,000 उस दुकानदार को देना है। यानी अब कर्ज हो गया ये आप पे। अगर ये कर्ज हो गया तो कैसे चुकाना है आपको, तो इस कर्ज को चुकाने के लिए उसने बोला कि 4 समान किस्तों में आपको चुकाना होगा। यानी कि अगर सोचिए 4 बार आप 4-4 हजार रुपए देते हैं तो आपको देना कितना पड़ेगा, तो टोटल आपको देना होगा 16,000। यानी आप दुकानदार को 16,000 देना पड़ेगा, जिसमें आपको 15,000 देना था, अब देना पड़ा 16,000। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि 1,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो जो 1,000 एक्स्ट्रा होगा वही हमारा ब्याज होगा। तो हमने ब्याज निकाल दिया कि ब्याज 1,000 रुपए है, लेकिन ब्याज पैसे में नहीं, दर बताना है, रेट बताना है। अब इसको बनाने के वही तरीके जो अभी आप सीख चुके हैं। सोचिए अगर 15,000 में मैं बात करूं तो पहला बार तो 15,000 होगा ही होगा, क्योंकि इसी पर मुझे ब्याज देना है। लेकिन जब 4,000 आप चुका चुके हैं तो आपके पास कितना बचा और देने के लिए, 11,000। फिर आप इसमें से मान लीजिए यहाँ 4,000 दिया आपने, यहाँ भी आपने 4,000 जमा किया, फिर इसमें 4,000 दे चुके हैं तो आपके पास 7,000 बचा, फिर आपने 4,000 दे दिया, फिर आपके पास 3,000 बचा हुआ है, ठीक है, और लास्ट में आपने 4,000 दे दिया। तो आपने ये चारों पैसा जमा किया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबको जोड़िएगा, 7 3 10, 10 15 25, 25 10 35 1 36, यानी कि 36,000 रुपए। 36,000 का R% जब आप ब्याज निकालेंगे तो कितना आप एक्स्ट्रा ब्याज दे रहे हैं, तो 1,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ से इसे कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कर दिया, यहाँ से यहाँ कैंसिल ये हुआ, 4 से 9 बार में और 4 से 25 बार में। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि R का जो वैल्यू आएगा वो 25 और इधर 9, यानी कि 25 नीचे में 9, ठीक है। ये वार्षिक किस्त होगा। आप इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 9 दूना 18 7, इतना परसेंट आपको
रेट निकला। तो इस सवाल को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक घड़ी को नगद मूल्य जो है वो 4000 है, लेकिन इसे 1000 रुपए नगद देकर शेष राशि का किस्त बनाकर खरीदा जा सकता है। यानी सवाल वही है जो मैंने जस्ट पीछे कराया है कि एक पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि कोई आपका फोन खरीदना था आपको और उसको आप डाउन पेमेंट करके बाकी का इंस्टॉलमेंट बनवा रहे हैं। यहाँ मैं आपको घड़ी खरीदवा रहा हूँ जिसमें उसकी कीमत है 4000 एंड दैट टाइम आप परचेज करेंगे तो 4000 दे दीजिए, ले लीजिए, बट आपके पास उतने पैसे नहीं थे तो फिर घड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरा उपाय ये है कि 1000 रुपए आपको कैश देना है और बाकी पैसे का इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए। तो अगर 4000 रुपए उसका कीमत है, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं बताऊं कि अगर उस घड़ी की कीमत 4000 रुपए है तो सोचिए कि 1000 आपने दे दिया, डाउन पेमेंट इसी को बोलते हैं। तो अगर आपने 1000 डाउन पेमेंट कर दिया तो आपके पास बचेंगे कितने, यानी 4000 रुपए तो घड़ी की कीमत ही थी और 1000 आपने पे ही कर दिया तो आपके पास बचे कितने, तो 3000 रुपए। ठीक है, यानी उस घड़ी के लिए मुझे और 3000 देने हैं जो आप पे कर्ज हो गया। उस कर्ज को चुकाने के लिए इंस्टॉलमेंट का सहारा लेना पड़ा। इंस्टॉलमेंट में ये बताया गया है कि मुझे 500 रुपए इंस्टॉलमेंट देने हैं और 7 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। तो अगर हमें 500 रुपए इंस्टॉलमेंट के 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 3500, यानी 3500 रुपीज मुझे पे करना होगा। यानी मुझे 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा जो ब्याज बनेगा, और यही ब्याज कितना परसेंट पर देना पड़ रहा है यही आपको बताना है। तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। अब बनाया जाए इसको, बनाने का फिर से वही तरीका कि पहले तो 3000 ही होगा, 500 अगर इसमें से पे कर दिए आप तो आपके पास बचेगा कितना, 2500। फिर आपने 500 पे कर दिया, फिर बचा आपके पास 2000। फिर आपने 500 पे कर दिया 1500। फिर आपने 500 दे दिया 1000। फिर आपने 500 दे दिया 500 बचा। फिर आपने 500 दे दिया 0 बचा। 1 2 3 4 5 6, यानी लास्ट में आपने 500 दे दिया और आपका काम हो गया। अगर इस हिसाब से मैं जोड़ूं इनको तो टोटल हो जाएगा 0 और 3000, यानी कि 3000 ही होगा। फर्स्ट एंड लास्ट में जोड़ रहा हूं डायरेक्ट और नीचे में 2 से भाग लगाऊंगा और टोटल है 7, तो ये हो गया 15 और गुना करूं तो 105 पर 00, और इसका मुझे इंटरेस्ट देना है 8% के हिसाब से, और इंटरेस्ट दिया मैंने कितना 500। यहां से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से ये कटेगा तो हो जाएगा 21 और ये 5 से कटेगा तो 100। आर का जो वैल्यू आएगा 100/21 होगा। ध्यान रहे ये आपका इंस्टॉलमेंट जो है इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक किस्त 500 रुपए हो और 7 समान किस्तों में चुकाया जाना हो, यानी दर ज्ञात करें। देखिए इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है ये मंथली है कि सालाना है। तो अगर ये मंथली रेट है तो ये निकलेगा जो लगभग होगा 21 चौके 84 और 16। और अगर इसे सालाना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सालाना बोलते तो कुछ नहीं करना है, इसमें 12 से गुना कर देते हैं, वार्षिक किस्त निकल कर आ जाता 3 से 7 से 3 से 4 बार में, यानी कि 100/400/7%। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक आदमी ने सिंपल इंटरेस्ट पर बैंक से लोन लिया है और लोन अमाउंट है 10,000। लोन अमाउंट 10,000 है और 2 वर्ष बाद जो है उसने बैंक को 5,000 रुपए दिया और चौथे वर्ष के अंत में 6,000 रुपए देकर लोन चुकता कर दिया। आपको दर ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ, और क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तो कर सकते हैं रोककर वीडियो पर। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन ये है कि आप एक बैंक जाते हैं, बैंक गए और आप वहां से 10,000 रुपए की राशि आपने कर्ज ले लिया बैंक से। बैंक से 10,000 रुपए कर्ज आप लेकर जब घर आए तो आप उसको चुकाने के लिए 2 साल बाद जा रहे हैं। 2 साल बाद जब बैंक जा रहे हैं तो आप पैसा कितना दे रहे हैं उसे, 5,000 रुपए केवल दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 साल बाद आप 5,000 रुपए जाकर बैंक को चुका दिए और ठीक चौथे वर्ष के अंत में, यानी 2 साल और एक उसके बाद
6,000 रुपये देकर आपने चुका दिया। अब छोटा सा मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि एक बार आपने 5 दिया, दूसरा बार आपने 6 दिया, तो आपने दिया कितना उस बैंक को? तो 5,000 एक बार दिया आपने, 6,000 दूसरी बार दिया आपने, और टोटल मिला के आपने 11,000 रुपीज पे कर दिया। और कर्ज तो आपका 10,000 था, यानी कि आपने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया, और यही 1,000 रुपये जो है आपका ब्याज बन रहा है। ठीक है, यही आपका ब्याज है, इंटरेस्ट यही है। तो आपको बताने हैं कि कितने परसेंट के दर पर वो बैंक आपको लोन दिया था। बनाने के लिए सेम सवाल वही है, अब तक मैं रेट निकालना ही सिखा रहा हूँ, तो आप बनाएंगे उसी तरीके से जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो सोचिए कि आप 2 साल तक पैसा बैंक को दिए नहीं, तो जो आपने 10,000 रुपये बैंक से लिया था, वो 10,000 रुपये तो है ना 2 साल तक, क्योंकि आपने कुछ तो दिया ही नहीं, तो वो तो 2 साल इस पर इंटरेस्ट लेगा नहीं। यानी पहले साल भी 10,000, दूसरे साल भी 10,000। यही तो करते थे हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन, कि हर साल के हिसाब से लिखते थे। पहले साल आपने कुछ दिया नहीं, तो 10,000 आ गया। दूसरे साल के अंत में आपने दिया, यानी दूसरे साल में 10,000 आ गया। जब यहाँ आपने पे किया कितना? 5,000, तो अब 10,000 में से कितना बचा? सिर्फ 5,000 बचा। तो हम लोग यहाँ से 5,000 को लिखेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले साल आप बैंक गए नहीं गए, तो पहले साल 10,000 रुपये, दूसरे साल के अंत में आप जा रहे हैं, पर 10,000 दूसरे साल तक काउंट होगा ना, तो 1 साल 2 साल, यहाँ आपने 5,000 दे दिया, तो अब केवल बच गया 5,000। अब 5,000 हो गया, तो सोचिए ये पैसा आप कब दे रहे हैं? तो चौथे वर्ष के अंत में, यानी तीसरे साल 5,000 और चौथे साल भी 5,000, पर यहाँ आपने 6,000 उसको पे कर दिया, तो आपने 11,000 पे कर दिया। पर तब तक ये इंटरेस्ट जो बनेगा वो सब पे बनेगा, यानी 10 10 20 और 20 10 30, यानी टोटल जो है वो 30,000 हो गया, 30,000 रुपये। अगर मैं 30,000 का 8% निकालूं तो कितना इंटरेस्ट बनेगा? जबकि आप 11,000 रुपये दे चुके हैं 10,000 की जगह पर, 1,000 रुपये आप एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पर दिए हैं। यहाँ से मैं निकालूं, इसको कैंसिल करूं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो यहाँ से कर दिया गया, तो आर का जो मान निकल कर आएगा यहाँ से 10 और नीचे में 3, यानी कि 3 होल 3/1/3%। ठीक है, और इसमें वर्ष के हिसाब से ही रेट बताना था और वर्ष के हिसाब से चल रहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें भी हमें ये बताना है कि वार्षिक दर क्या है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ और खुद से ट्राई कर सकते हैं वीडियो रोककर। क्वेश्चन में मैं पढ़ रहा हूँ कि एक आदमी जो है सिंपल इंटरेस्ट पर बैंक से लोन ले रहा है, और कितना लोन ले रहा है? तो 50,000 यानी 50,000 रुपए का लोन लिया, और 4 वर्ष बाद, यानी लोन उस समय लिया तो कितने साल के बाद लिया? 4 वर्ष बाद उसने 20,000 रुपए उस बैंक में जमा किया, और फिर छठे वर्ष के अंत में, यानी फिर उसके 2 वर्ष बाद गया, छठे वर्ष के अंत में मतलब उसके 2 वर्ष बाद गया, और फिर 20,000 रुपए जमा किया, यानी पहले 20,000 फिर 20,000 40,000 जमा कर दिया। और फिर लिखा हुआ है कि यदि 8वें वर्ष के अंत में पुनः 20,000 रुपए जमा किया, यानी 8 साल पूरा हुआ तो फिर 20,000 जमा कर दिया। तो अगर मैं देखूं तो 2 2 4 2 6 यानी 20 ये 60,000 रुपए उसने जमा कर दिया। लोन कितना लिया था? सिंपल बात, लोन तो 50,000 ही लिया था, यानी 10,000 उसने एक्स्ट्रा जमा किया। तो अगर मैं यहां से निकालूं कि 2 वर्ष बाद जमा कर, 4 वर्ष बाद जमा करें पहला राशि, तो यानी कि जो 50,000 उसने कर्ज लिया था, क्या इस पर उसने ब्याज जमा किया उस समय? नहीं, यानी 4 साल तक तो यही चलेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, पर मैं समझा कर लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको लिख देते हैं 5 × 4 यानी कि 2 लाख डायरेक्ट, पर कोई नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब यहां पर उसने क्या किया ना कि 20,000 जमा कर दिया, तो अगर यहाँ 20,000 जमा कर दिया तो कितना बच गया? 30,000। ये 30,000 रुपए उसने छठे वर्ष के अंत में फिर 20,000 जमा किया, यानी कि ये 5वां वर्ष हो गया, छठा वर्ष तक तो यही चलेगा, और यहां आकर उसने फिर 20,000 जमा किया। अब उसके पास क्या है? तो फिर 8वें वर्ष के अंत में जमा कर रहा है, यानी कि ये जो राशि अगर 20,000 जमा हो गया तो 10,000 और बचेगा, और ये 2 बार और चलेगा, 7 और 8।
तो देखिए 1 2 यानी कि 1 2 3 4 चौथे वर्ष, 5 6 छठे वर्ष के अंत में, 7 8 आठवें वर्ष के अंत में, और यहाँ पर उसने क्या किया कि 20,000 जमा कर दिया। अगर यहाँ से हिसाब लगाइएगा तो टोटल होगा 60,000 रुपये, पर लोन तो लिया था 50,000 की, यानी इंटरेस्ट कितना पे करेगा वो, तो इंटरेस्ट पे करेगा 10,000 रुपये। और ये ब्याज जो वो पे करेगा किस दर से पे करेगा, यही आपको बताना है क्वेश्चन में। अगर इनको जोड़ा जाए टोटल, तो जोड़ने का इजी तरीका है, सब तो मतलब एक फिगर में दिया हुआ है जिससे हमें जोड़ने में सुविधा है। तो यहाँ मैं निकालूं तो 20 20 6 26, 26 2 28, यानी कि 28, और सब पर 4 जीरो का R%, और ब्याज कितना चुकता किया है, तो 10,000 रुपये। अगर मैं यहां से सीधे इसको और इसको कैंसिल कर दूं, इसको 4 से 7 बार में, 4 से 25 बार में, तो रेट जो निकल कर आएगा 25/7%, यानी कि 3/21 4, ये आपका रेट निकल कर आएगा। बहुत ही इजी था, आप डायरेक्टली समझ चुके होंगे तो कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 600 रुपीज वार्षिक भुगतान 4 वर्षों में इतने रेट से जमा किया गया है, तो कितना रेट भुगतान करना होगा। यानी क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए कि आपने 600 रुपये वार्षिक भुगतान किए, यानी हर महीने हर वार्षिक वर्ष में आप 600 रुपये जमा कर रहे हैं। एक्चुअली में इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, यानी इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दे रखा है। इंस्टॉलमेंट कितना है, तो 600, यानी 600 रुपये आप हर वर्ष जमा कर रहे हैं, और रेट कितना दे रहे हैं आप, तो 16.66% का मतलब होता है ये 16 से 2/3% है, और इसका फ्रैक्शन 1/6 होगा। ठीक है, तो इस रेट से आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो आप कितना उसको पे करेंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कितने रुपए का आप रेट भुगतान करेंगे, उसको कितना देंगे। कुछ नहीं, शुरुआत में हमने तो इसी तरह क्वेश्चन कराया था, जहां हमें इंस्टॉलमेंट निकालना था। यहाँ पर क्या निकालना है, हमने कितना देना है। तो मैं बोलूंगा पहले 6, पहले बस यही तो इंस्टॉलमेंट होता है, तो पहला हमारा 6 है। दूसरा इसमें हमने एक बढ़ा दिया 7, फिर 8, फिर 9, कितने हैं टोटल, तो कह रहा है कि 4 वर्ष में, यानी 4 है, तो ये आपका हो गया। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 6 7 13 13 8 21 9 30, यानी कि 30 का वैल्यू बताना है। यही तो आपको चुकाना है कि 30 का वैल्यू क्या होगा, जबकि इतना का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट का। तो 600, तो 30 कितना होगा, गुना कर दीजिए 600 से, नहीं सॉरी यहाँ 100 गुना है ना, 600, यानी एक का वैल्यू 100, तो 30 का वैल्यू कितना होगा, 30 पर 2 जीरो लगा दीजिए, 3000। तो ये थे आपके सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे आप दूसरे को भी बता सकते हैं, अगर कोई भी हो अपने आप को ना, तो उसको दे दीजिए, नहीं बनेगा उससे। ये क्वेश्चन काफी टॉप लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से ट्राई कर लीजिएगा। एक फोन जो है वो 2500 रुपए की नगद राशि पर खरीदी जा सकती है, यानी एक फोन आप 2500 रुपए में खरीद सकते थे दैट टाइम, खरीदते समय, पर आपने खरीदा क्या, तो 520 रुपए आपने दे दिया उसी समय, और बाकी पैसे का आपने मासिक किस्त बना लिया, और रेट है 25% प्रति वर्ष, यानी कि हर साल रेट जो है 25% है SI पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। तो आपको इंस्टॉलमेंट बताना है कि हर इंस्टॉलमेंट हमारा क्या होगा। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, और उसे बनाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट वही है कि टोटल जो है फोन की कीमत वो है 2500 रुपए, ठीक है, और इस 2500 रुपए में आपने 520 रुपए पे कर दिया, तो आपको केवल देना होगा 1980 रुपए। इसी का इंस्टॉलमेंट बनाना है, तो इंटरेस्ट भी इसी पे लगेगा। तो इंटरेस्ट अगर इसी पे लगेगा तो कितना लगेगा इंटरेस्ट, पहले तो आप इसको बता दीजिए उस टर्म में कि आपको कितना पे करना है 4 इंस्टॉलमेंट मिलाकर। तो अगर इसका पेमेंट निकालेंगे कि इस पर इंटरेस्ट मिलाकर टोटल पेमेंट कितना होगा, तो 25% का फ्रैक्शन बनेगा 1/4। 1/4 पर ये सालाना, यानी मंथली अगर निकाला जाए तो मंथली होता है साल में 12 महीने, यानी 1/48 होगा। अगर 1/48 होगा यानी 1 रुपया हर
मंथ होगा तो 4 मंथ, यानी 4 इंस्टॉलमेंट 4 मंथ, तो 48 4 52, यानी मैं बोलूंगा कि इसका 52/48 इंटरेस्ट होगा टोटल, यानी इतना मुझे पे करना है उसके फोन के लिए। और ये पे करना है तो किस हिसाब से करना है, तो अगर सोचिए कि पहले मंथ 48 जो कि इंस्टॉलमेंट होगा, दूसरे मंथ 49, तीसरे मंथ 50, चौथे मंथ 51, और इनको सबको ऐड करिएगा तो 198 होगा, जो टोटल पेमेंट करना है आपको। और टोटल पेमेंट यही है आपका, ये टोटल पेमेंट है फाइनली, और ये टोटल पेमेंट रेशियो में इतना है। तो सोचिए कि ये इतना का वैल्यू है, तो अगर मैं 1980 इंटू 52/48 के नीचे अगर मैं 1982 रख दूं, क्योंकि ये इतना का वैल्यू है तो नीचे रखने से एक का वैल्यू हो गया। और मुझे बताना क्या है, इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन के अनुसार बताना है, तो इंस्टॉलमेंट कितने हैं 48, तो 48 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, हमारा इंस्टॉलमेंट एक ही बार में निकल गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है 10 पार में, तो यहाँ से निकलेगा 520 रुपीज इंस्टॉलमेंट। तो इस क्वेश्चन को मैंने इजीली ऐसे बना दिया, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और टॉप 10 मैंने करवाया इंस्टॉलमेंट का। तो आप लोगों को बताइए इस कंटेंट के बारे में। और हाँ, मैं एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ, यूट्यूब पर ऐसे भरे पड़े हैं टीचर्स जो नाच कर गा कर ऐसे अश्लील तरह का वीडियो बना बना कर अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे से ऐसा नहीं होगा, मेरे से उम्मीद भी मत करिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाना जानता हूँ और मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि एक टीचर को एक अपना गरिमा भी होना चाहिए, जो होना चाहिए। बेशक आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि वो क्या पढ़ाते होंगे और आप क्या पढ़ते हैं उनसे, पर मेरे बारे में जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीआई के साथ।